औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ि मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात आज मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में 5वीं मजलिस में शरीक हैं। उन्वान गुफ्तगू अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैह। परवरदिगार आलम ने मुसलसल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में अपने मखसूस मनसूस और मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों का तज़किरा किया है और इस शान से किया है कि उन्हें अपनी किताब का, अपने कलाम का और अपने इल्म का वारिस करार दिया है। और ये कह के सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब को लावारिस नहीं छोड़ा है, हमने अपनी किताब का वारिस बनाया है। और वारिस उन्हें नहीं बनाया कि जिन्हें तुमने मुंतखब किया है, वारिस उन्हें बनाया है जिन्हें हमने मुंतखब किया है, जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया है, जिन्हें हमने मुर्तज़ा बनाया है, जिन्हें हमने मुज्तबा बनाया है। इसलिए हर दौर का मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदा ये अल्लाह की तरफ से इज़्न और अम्र लेके आता है कि वो अल्लाह के इज़्न से बताए कि वही अल्लाह का बनाया हुआ मुस्तफ़ा है, वही अल्लाह का चुना हुआ मुर्तज़ा है, वही अल्लाह का मुंतखब किया हुआ मुज्तबा है। इसलिए हर नबी पर यह बात अल्लाह ने लागू कर दी कि जब तक तुम नबी हो तो हमारी मर्ज़ी का, हमारी इजाज़त का, हमारे इज़्न का इंतज़ार करना, और जब हम कह दें तो बताना कि तुम नबी हो। और जब नबी बता देता है कि मैं नबी हूँ तो वो रसूल हो जाता है, फिर उसे रसूल कहा जाता है। इसलिए हर दौर में हर नबी ने, हर रसूल ने सराहत के साथ बताया कि मैं ही अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ, ताकि दुनिया पर हुज्जत कायम हो जाए
कि बाद में अल्लाह के दरबार में आके ये ना कहे कि अगर तेरा नुमाइंदा बता देता कि मैं ही असल नुमाइंदा हूँ तो शायद हम उस पर ईमान ले आते। तो हर दौर में मनसूस मिन अल्लाह नुमाइंदा जो होता है वो बसराहत और अलल ऐलान करता है कि मैं ही अल्लाह का भेजा हुआ मखसूस नुमाइंदा हूँ, हुज्जत खुदा हूँ। ऐसे ही दरवाज़े सैयदा पर सलामुल्लाह अलैहा पर एक सवाल पूछने वाला आ गया, कूफे से चलता हुआ आया, दर बिन्त रसूल पर थोड़ी दूर रुक गया। महमूद बिन लुबैद उसका नाम, उसने यकीनन सलाम पहुँचवाया। बीबी की तरफ से जवाब सलाम आया। कहा सवाल पूछना चाहता हूँ बिन्त रसूल से। कहा क्या सवाल है? जनाब फ़िज़ा दरमियान में हैं और महमूद बिन लुबैद से सुनते हैं सलमान चौखट तक पैगाम लाते हैं, चौखट से फ़िज़ा सुनती हैं और फ़िज़ा हुजरे तक जाती हैं और फिर वहाँ से जवाब आता है। महमूद बिन लुबैद ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पैगम्बर ने अपने बाद अपनी विसायत का, अपनी जानशीनी का, अपनी विरासत का, अपने खलीफा का ऐलान किया था? एक बार जैसे ही बिन्त रसूल ने उसका ये सवाल सुना तो कहा जाके उससे कहो वाह अजबा अनसई तुम यौम गदीर खुम, क्या तुम गदीर खुम को भूल गए? अब जनाब सैयदा इरशाद फरमाती हैं कि उससे पूछो क्या अजीब बात है, क्या ये यौम गदीर खुम को भूल गए? उस तक जवाब पहुंचा। उसने कहा कि नहीं, मुझे यौम गदीर खुम तो याद है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि गदीर से पहले क्या पैगंबर ने उम्मत के सामने वाज़े अल्फाज में अपनी विसायत व खिलाफत व इमामत का ऐलान किया था, अपनी विरासत का ऐलान किया था? जैसे ही सवाल पहुंचा बीबी ने कहा जाओ उससे बताओ और कहो यही मस्जिद नबवी थी और इसी मस्जिद नबवी का यही मिंबर जो तुम देख रहे हो, इसी मिंबर पर वारिस मिंबर यानी मेरे बाबा बैठे हुए थे, सामने तुम जैसे लोग थे, सामने उनके असहाब थे और वहीं पर पैगंबर ने खुतबा इरशाद फरमाया था कि असहाब को मुखातिब करके कहा था कि अलीयुन खैरुन मन अखल्लफहु फीकुम बहवा इमाम बादी व सिब्ताया व तिसअतु मिन सुल्बिल हुसैन अइम्मतन अबरारन लइन इत्तबअतुमुहुम फवजदतुमुहुम हादीन महदीयीन व लइन खालफतुमुहुम सयकूनुल इख्तिलाफ फीकुम इला यौमिल क़ियामत। कहा कि मेरे बाबा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर एक खुतबा इरशाद फरमाया था और अपने असहाब को मुखातिब करके कहा था मेरे बाद जो सबसे बेहतरीन है वो अली है और मैं अपने बाद अपनी खिलाफत के लिए अली को छोड़ कर जा रहा हूँ। वही मेरे बाद इमाम होगा, वही मेरे बाद वसी होगा और अली के बाद मेरे दो बेटे हसन और हुसैन इमाम होंगे। मेरे दो बेटे हसन और हुसैन इमाम होंगे और बत्तीसतों मिन सुल्बिल हुसैन अहिम्मतन अबरारन, और हसन और हुसैन के बाद हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम आइम्मा अबरार होंगे। इनमें से अगर तुमने किसी की भी इत्तिबा की तो तुम राह हिदायत पा जाओगे और अगर इनमें से किसी एक की भी इख्तिलाफ किया, किसी एक से भी इख्तिलाफ किया तो तुम में क़यामत तक इख्तिलाफ ही रहेगा। वला इन खालफ्तुमुहुम सयकूनुल इख्तिलाफ फीकुम इला यौमिल क़ियामा। अगर तुम में से किसी ने भी इनमें से किसी एक के खिलाफ बात की या एक के खिलाफ गया या एक के खिलाफ हो गया तो फिर तुम में क़यामत तक इत्तिहाद नहीं हो सकता, तुम क़यामत तक लड़ते ही रहोगे। बीबी के जुमले पहुंच गए। उसने कहा अच्छा, जब इतनी वजाहत के साथ पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि अली मेरे बाद इमाम है, अली मेरे बाद जो है इस उम्मत का निज़ाम चलाएगा, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि अली घर के बाहर आते पैगंबर के बाद और खुद आके बताते कि मेरा हक है। एक एक दरवाजे पे जाते, एक एक शख्स के पास जाते, एक एक मोहल्ले में जाते, एक एक गली में जाते, एक एक शख्स का हाथ पकड़ के कहते मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। तो अली बाहर क्यों नहीं आए? अब बिन्त रसूल ने जवाब दिया और इसी जवाब से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। कहा जाके कहो जो ये कह रहा है कि अली बाहर क्यों नहीं आए, और अली एक एक दरवाजे पे जाते, एक एक मोहल्ले पे जाते, एक एक घर पे जाते और बताते कि मेरा हक है। जाओ उससे कहो कि यानी अब बीबी का जुमला जो होगा वो वही जुमला होगा कि जो रसूल का जुमला होगा, है ना। अब समझिए कि रसूल जवाब दे रहे हैं। बीबी ने कहा जाओ उससे जाके कहो मसलुल इमाम मसलुल काबा इज़ तूती वला ताती। इमाम की मिसाल काबे की तरह होती है, सब काबे की तरफ आते हैं, काबा कहीं नहीं जाता। कहा कि सबको काबे की तरफ आना होता है, काबा कहीं नहीं जाता। यानी जिसे भी जाना है वो काबे की तरफ जाए।
काबे की तरफ जाए। काबा है किबला, जिसे हज बैत खुदा करना है उसे वहां जाना पड़ेगा, चाहे सवारी पर जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे घुटनों के बल जाए, चाहे घिसटता हुआ जाए, उसे जाना काबे ही की तरफ है। काबा आके नहीं बताएगा कि आओ मैं आ गया हूं, मेरा हज कर लो, आओ मेरा तवाफ कर लो। बीबी ने कहा जाना पड़ता है काबे की तरफ, जाना पड़ता है काबे की तरफ। अब यह पहचानना जरूरी है कि काबा है क्या, अब यह पहचानना जरूरी है कि काबा है क्या, काबे की रिफत क्या है, काबे की अजमत क्या है, काबे की मंजिलत क्या है, काबे का मनसब क्या है, काबे की रूहानियत क्या है। तो जिसके नजर में, जिसके दिल में जितनी वक़्त काबा होगी वो उतना ही काबे के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। तो जाना पड़ता है काबे की तरफ। और बीवी कह रही है इमाम काबे की तरफ होता है, काबे की तरह होता है, तुम्हें आना है इमाम की तरफ, इमाम कहीं नहीं जाएगा। जो फरमा ली ना आपने, तुम्हें आना है इमाम की तरफ, जहां इमाम हो तुम वहां पहुंचाओ अपने आप को, जहां इमाम हो जाओ तुम अपने आप को वहां पहुंचाओ। और अब गुफ्तगू शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा आलिम अपने इलाके से चला और चलते चलते पहुंचा मदीने के उस गली में पहुंचा, जिस गली के मोहल्ले का नाम मोहल्ला बनी हाशिम था। मोहल्ला बनी हाशिम के उस दरवाजे पे पहुंचा जिस पे लिखा हुआ था हाजा बाबुल इल्म, यही तो बाब इल्म है। उस बाबुल इल्म पर उसने दक्कुल बाब किया। उस दक्कुल बाब करने के बाद बाबुल इल्म में जब जैसे ही पार किया तो सहन पार करते हुए हुजरे में 7वां मोहम्मद बैठा हुआ था, 7वां अली बैठा हुआ था। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंचता है, सलाम करता है, जवाब सलाम पाता है और अब कहता है कि मैं बहुत दूर दराज इलाके से आया हूं, 30 बरस इस इंतजार में था कि कहीं मुझे राह हक मिल जाए, कोई मुझे मर्द हक मिल जाए, कहीं से मुझे सिराते हक मिल जाए। मैं इसी तगो दौ में था, इसी उधेड़ में था कि एक बार मैंने ख्वाब देखा। इमाम से कह रहा है, उस इमाम से कि जिसे पहले ही सब खबर है। साथ है मेरे साथ, बड़ी तेजी से आज मुझे गुफ्तगू करना है, इसलिए कि इसके बाद 2 मजलिसें पढ़नी है। तो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है और तमीद मैंने इसलिए तवील नहीं की ताकि जुमले आप तक पहुंच जाएं। कहा 30 बरस इस इंतजार में था कि राह हक मिल जाए, सिरात मुस्तकीम पर आ जाओ, कोई मर्द हक आ जाए, कोई मर्द नूर आ जाए, कोई मर्द रूह आ जाए, ताकि मैं उससे दरियाफ्त करूं कि राह हक क्या है। तो कहा कि मैं इसी तगोदौ में था, इसी सोच में था, इसी फिक्र में था कि मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि अपने इलाके से सफर करो और जाओ शाम की पहाड़ियों पर जाओ, दमिश्क के बुलंद इलाके में जाओ, वहां पर एक ऊंची चट्टान है, जिस चट्टान में एक घर बना हुआ है, उस घर में एक बुजुर्ग रहता है, नाम है उसका मतरान, जाओ उससे मिलो। कहा मैं सफर करता हुआ उस ऊंची चट्टान तक पहुंचा, शाम में दमिश्क तक पहुंचा, दमिश्क में उस ऊंची चट्टान तक पहुंचा, वहां पर एक घर बना हुआ था कच्चा सा, उसमें एक शख्स रह रहा था, नाम था उसका मतरान। मैं उससे मिला, मैंने उसे सलाम किया, उसने जवाब सलाम दिया। उस वक्त का जो भी तरीका रहा होगा सलाम जवाब का वो हुआ। कहा देखिए मैं राह हक की तलाश में आया हूं और मुझे ख्वाब में आप ही की तरफ रहनुमाई की गई है। कहा सुनो, राह हक चाहते हो तो सुनो, इस वक्त नसरानियत का सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, इंजील का आलिम सबसे बड़ा मैं हूं। और अगर यहूदियत के आलिम के पास जाना है तो सुनो, वो बिने शराजील सामरी है, जाओ। अगर तुम्हें तौरात का इल्म हासिल करना है तो जाओ बिने शराजील से जाके हासिल करो। और देखो बात यह है कि अगर तुम्हें तौरात का इल्म चाहिए, ज़बूर का इल्म चाहिए, इंजील का इल्म चाहिए, कुरान का इल्म चाहिए, मज़ामीर दाऊद का इल्म चाहिए, 114 सहीफों का इल्म चाहिए, तो यहां रुकना नहीं, यहां से सफर करते हुए मदीने पहुंच जाओ। ये सलामत रहे आप। कहा अगर तुम्हें इन तमाम उलूही किताबों का, इन तमाम इल्हामी किताबों का, इन तमाम आसमानी किताबों का इल्म चाहिए तो यहां ना रुको, मैं तुम्हें बताता हूं, यहां से सफर करो और पहुंच जाओ यसरिब। वो कहता है कि मैंने उससे पूछा, मतरान से, उस बुजुर्ग से पूछा, मुझे क्या पता कि यसरिब क्या है। कहा यसरिब पुराना नाम था, नया नाम मदीना है। का रसूल के आने के बाद मदीना तो रसूल है, जाओ सफर करते हुए पहुंच जाना, पहुंच जाना। जुमला है, यकीनन आपको जुमला याद होगा और इस जुमले के लिए जहमत दी। अब मतरान कहता है, आलिम तौरात कहता है, आसमानी किताबों का आलिम कहता है, आसमानी किताबों का हाफिज कहता है, जिसने कहा कि हर किताब का आलिम वहां रह रहा है जिस इलाके को मदीना कहा जाता है। उसने कहा कि उसके पास पहुंचो, पहुंचो, सवारी पर पहुंचो, सवारी ना हो तो पैदल पहुंचो, पांव जवाब दे जाएं तो घुटनों के बल पहुंचो, घुटने जवाब दे जाएं तो घिसटते हुए पहुंचो। कहा घुटने जवाब दे जाएं तो अब अपने घिसटते हुए पहुंचो, लेकिन अपने आप को वहां पहुंचाओ। कहा मैं सफर करता हुआ यहां आ गया, पूछता हुआ यहां आ गया, दकुल बाब किया और आपको बैठा हुआ पाया। जिस वक्त ये बातें कर रहा था वो राहिब
उसका असा उसकी ठोड़ी पर था, अपनी ठोड़ी को अपने असा से टिकाए हुए था, इसलिए कि बुजुर्ग है, सहारा लिया हुआ है। उसने इमाम से इजाजत चाहिए, क्या इजाजत है कि बैठ जाऊं? कहा बैठ जाओ। असा को हटाया, बैठ गया। कहा इजाजत है कि हाथ ऐसे रख लूं? हाथ ऐसे रख लूं। भाई उनका तरीका है ना ये सलीब के सामने। कहा नहीं, ये तरीका हमारे यहां राइज नहीं है, हमारे यहां किसी के सामने हाथ बांधे नहीं जाते। जुमला है मौला का कि हमारा तरीका नहीं है, हाथ हटा दो, बैठ जाओ। बैठ गया और कहा कि आपने मतरान का एक जुमला, और उसने मुझे पैगाम कहलवाया। उसने कहा जब उनसे मिलना तो उनको मेरा सलाम कहना, और कहना क्या ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि मैं आपकी खिदमत में शरफ बारियाबी पालूं और आपकी जियारत कर लूं, मेरा सलाम उनको पहुंचाना। बैठकर कहता है कि आपने मतरान के सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा सुनो, अगर वो राह हक पर आ गया है तो उसे मेरा भी सलाम हो, उसे मेरा भी सलाम हो। एक बार बैठ के पूछता है, कुछ सवाल करना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा तौरात का मुतालिया भी मुकम्मल है, मेरा ज़बूर का मुतालिया भी मुकम्मल है, मेरा इंजील का मुतालिया भी मुकम्मल है, मज़ामीर दाऊद का मुतालिया भी मुकम्मल है, मैं कुरान भी पढ़ा हुआ हूं। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं कि मैं उनके बारे में चाहता हूं कि तफसीर की मंजिल तक आ जाऊं। सलामत रहें आप, है ना मेरे साथ, और जुमले आप तक हो रहे हैं, गुफ्तगू पहुंच रही है, एक एक लफ्ज़ आप तक। तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बहुत तेजी से कम वक्त में ज्यादा मंजिलें तय हो जाए। आप मेरा साथ देते जाएंगे तो यकीनन मंजिलें बड़ी तेजी से तय हो जाएंगी। कहा कि मैं सब कुछ पढ़ा हुआ हूं, सारे मैंने असफार, इंजील के, तौरात के, ज़बूर के सारे असफार मैंने पढ़े हुए हैं, कुरान पढ़ा हुआ। कुरान की कुछ आयतें हैं कि जो तफसीर तलब है, जो तावील तलब है, आपसे कुछ तशरीह पूछने आया हूं। कहा पूछो, तैयार हैं सुनने के लिए? आगे बढ़ो। कहा कुरान की आयत है, सूरह दुखान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अब देखिए, चुप ना रहिएगा इसलिए कि अब गुफ्तगू शुरू हो गई है ना? जरा बोल के बता दें, हाँ चुप तो नहीं रहेंगे ना? हाँ, अब तफसीर हो रही है, और अब आपका भी इम्तिहान है और मेरा भी इम्तिहान है। मेरा इम्तिहान कि मैं कैसे आप तक पहुंचूं, और आपका इम्तिहान कि अगर पहुंच जाए तो मुझे बताइए कि वाकई पैगाम पहुंच रहा है। ठीक है? अब आपकी ज़हानत का इम्तिहान और मेरे नुत्क़ का इम्तिहान, मेरे बयान का इम्तिहान, आपकी समाअतों का इम्तिहान। ठीक है? कहा कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये हामीम से क्या मुराद है भाई? आखिरी आदमी तक बोलना है आपको। मैं आज 40 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मुझे फौरन 2 जगह पहुंचना है, इसलिए बड़ी तेजी से मंजिलें तय करना है। आप बोलेंगे तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। कहा कि ये हामीम से क्या मुराद है भाई? देखिए, एक एक बच्चा जानता है कि हामीम हुरूफ मुक़त्तआत है, और ये आयात मुतशाबिहात है, ये मुतशाबे आयतें हैं। और मुतशाबे आयत के लिए अल्लाह ने क्या कहा कि हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। कि हमने इस किताब में, कुरान में मुहकम आयतें भी रखी हैं और मुतशाबे आयतें भी रखी हैं। कहा कि भाई बात यह है कि जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ होता है, साजिशें पल रही होती हैं, वो मुहकम को छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं और मनमानी तावीलें करते हैं ताकि इन तावीलों के जरिए उम्मत में फितना बर्पा करें। अल्लाह कह रहा है खबरदार, मुतशाबिहात का इल्म या तो अल्लाह को है या उन्हें है जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया है। रासिखूना फिल इल्म को है, या तो अल्लाह को है या रासिखूना फिल इल्म को है। तो अब ये जो हामीम 2 हरूफ हैं, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। मुक़त्तआत का मतलब कता हुए वे, कता का मतलब कटे हुए, कता करना यानी काटना। मुक़त्तआत हरूफ, कटे हुए हरूफ। जैसे ही मासूम से पूछा गया, मेरे और आपके साथ में इमाम से दरियाफ्त किया गया कि हामीम से क्या मुराद है, इमाम ने जवाब दिया, ये हामीम ये एक ऐसा लफ्ज है कि जो मक्तू है, जो कटा हुआ है। इसमें पहला हर्फ काटा गया है और आखिरी हर्फ काटा गया। अब मैंने कहा इम्तिहान है आपका, अब आपको अपने ज़हानत का भरम रखना है।
आपको इस कैमरे को बताना है कि सब ज़हीन बैठे हैं, अब ज़हानत का इम्तिहान है। अब जुमला देने जा रहा हूं। मासूम ने कहा ये हुरूफ मक़तू हैं, 2 हरूफ हैं, का इसमें का एक पहला हर्फ भी काटा गया है और आखिरी हर्फ भी काटा गया है। उसने कहा समझ में नहीं आई। कहा ये किताब हूद में नाम मोहम्मद है, पहला हर्फ कटा है, आखिरी हर्फ कटा है। आमीन। पहुंच गई बात। कहा ये मकतू है, इसका पहला हर्फ भी काटा गया है, आखिरी हर्फ भी कटा हुआ है, और ये किताब हूद में नाम मोहम्मद है। नाम मोहम्मद है, यानी मोहम्मद को अगर हे भी कह दिया जाए तो मोहम्मद ही है, अगर मीम भी कह दिया जाए तो मोहम्मद ही है। तो कहा ये हरूफ है मकतू और ये किताब हूद में नाम मोहम्मद है। कहा वल किताब मुबीन क्या है? अब मैं कह रहा हूं अगर एक आदमी भी चुप रहा तो मुझे अफसोस हो जाएगा, इसलिए कि अब जो तफसीर होने जा रही है उस पर किसी का चुप रहना बनता ही नहीं है। और जहां जहां ये तकरीर जा रही है, घरों में बैठ के जो सुन रहा है वो भी कम से कम बोले जरूर अपने अपने मंजिल पर। ये मैं कैमरे को देख रहा हूं और आपको भी देख रहा हूं। कहा भाई ये हामीम क्या है? कहा ये किताब हूद में नाम मोहम्मद है। कहा वल किताबिल मुबीन क्या है? एक बार मुस्कुराते हुए कहा इसका मतलब अली इब्न अबी तालिब। सलामत रहें आप। का किताब मुबीन से मुराद अली, किताब मुबीन से मुराद अली, यानी औसत अली ने पहले अली का तारुफ कराया, कह दिया किताब मुबीन से मुराद अली, हामीम से मुराद मोहम्मद, किताब मुबीन से मुराद अली। अब मासूम ने किताब मुबीन का तर्जुमा किया और किताब मुबीन का तर्जुमा क्या किया? अली। भाई अभी मैंने परसों अर्ज किया कि देखिए पैगंबर ने लफ्ज ईमान का तर्जुमा किया और वो तर्जुमा किया खंदक में, खंदक में लफ्ज ईमान का तर्जुमा किया। कहा ये अली ईमान है और ईमान अली है कि नहीं? तर्जुमा हो गया ना, ठीक है, बात पहुंच गई। अब मासूम कह रहे हैं किताब मुबीन से मुराद है अली। तो अब जब मासूम कह रहा है, वो मासूम कि जो लिसान रसूल भी है, लिसानुल्लाह भी है, जो इल्म रसूल का भी वारिस है, इल्म कुरान का भी वारिस है, जो उस रसूल का वारिस है कि जो रसूल अपनी तरफ से बोलता ही नहीं। अब जो मासूम, जो मेरा 7वां इमाम तफसीर बयान करेगा किताब मुबीन की, वो अपनी तरफ से नहीं होगी, वो सुनी होगी उन्होंने अपने बाबा जाफर सादिक से। आ जाए ना साथ। उन्होंने सुनी होगी अपने बाबा मोहम्मद बाकर से, उन्होंने सुनी होगी अपने बाबा सैयद सज्जाद से, उन्होंने सुनी होगी अपने बाबा हुसैन इब्न अली से, उन्होंने सुनी होगी अपने भाई हसन इब्न अली से, उन्होंने सुनी होगी अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब से, अली इब्न अबी तालिब ने सुना होगा रसूल से, रसूल ने सुना होगा जिब्राइल से, जिब्राइल से कहा होगा अल्लाह ने। सिलसिला आप तक पहुंच गया ना कि अब एक मासूम ने दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, और यूं सिलसिला पहुंचा अल्लाह तक। तो अब जो मासूम ने तफसीर बयान की है किताब मुबीन की, तो गोया ये मासूम नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। हाय हाय कैसे चुप हो गए आप? ये खुम जुमला कबूल है या नहीं? भाई ये मासूम की तफसीर ये वही है जो इलाही तफसीर है, यानी ये बात अल्लाह ने कही है, क्योंकि लफ्ज किताब मुबीन अल्लाह ही ने तो कुरान में उतारा है, और अल्लाह ने कोई लफ्ज भी कुरान का बगैर तशरीह, बगैर तावील उतारा नहीं है। हाय हाय अभी तो आयत पढ़ी है ना कि तावील का इल्म या तो अल्लाह को है या रासिखून फिल इल्म को है। तो अब किताब मुबीन का तर्जुमा नहीं होगा, किताब मुबीन की तावील होगी, और तावील के लिए मासूम ने कहा कि किताब मुबीन से मुराद है अली। जुमला कबूल है या नहीं? किताब मुबीन से मुराद है अली, और अल्लाह की बताई हुई तावील है। तो अल्लाह कह रहा है, इसका मतलब है कि किताब मुबीन से मुराद है अली, ठीक है। अब तर्जुमा हो गया किताब मुबीन का, और वो तर्जुमा है अली, ठीक है। अब आओ कुरान की आयत तुम्हारे हवाले करता हूं।
और अब देखता हूं कौन चुप रहता है कौन बोलता है। खुदा आपको सलामत रखे। जैसे आप सुन रहे हैं, किताब मुबीन से मुराद अली, किताब मुबीन का तर्जुमा अली, किताब मुबीन की तफसीर अली, किताब मुबीन की तावील अली। आ गया? आओ और अब कोशिश ये कीजिएगा कि मुझे तर्जुमे की जरूरत ना पड़े, आयत ही से समझते जाइएगा। एक आयत आपके हवाले, पहली आयत, ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। दूसरी आयत, ला असगर मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। तीसरी आयत, वमा मिन गाइबतिन फिस समाइ वल अर्ज़ इल्ला फी किताब मुबीन। क्या सुन रहे हैं? चलो तर्जुमा कर ही देता हूं। मैंने तो कहा था ना कि जहमत ना दीजिएगा तर्जुमे की। आयत आ गई, ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कायनात में कोई खुश्क ऐसा नहीं है, कोई तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। ला असगर मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। कायनात में कोई बड़ी से बड़ी शय ऐसी नहीं है, कोई छोटी से छोटी शय ऐसी नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। क्या सुन रहे हैं? आखिरी आदमी तक मेरा साथ तो दे भाई। और अब तीसरी आयत मैंने पढ़ी कि वमा मिन गाइबतिन फिस समाइ वल अर्ज़ इल्ला फी किताब मुबीन। जमीन और आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। अभी तक जो मेरे साथ नहीं आया, लो उसके हवाले अब तर्जुमा भी कर देता हूं। कुरान ने कहा, ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। मूसा काज़िम ने किताब मुबीन का तर्जुमा किया अली, तो अब तर्जुमा यह होगा, कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है जो अली को मालूम ना हो। ला असगर मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। कोई बड़ी से बड़ी शय, कोई छोटी से छोटी शय ऐसी नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। कोई बड़े से बड़ा ऐसा नहीं है, कोई छोटे से छोटा ऐसा नहीं है जिसे अली ना जानता हो। क्या ही अच्छा होता कि सरसारी से सुन रहे होते सबके साथ। आयत आ गई, वमा मिन गाइबतिन फिस समाइ वल अर्ज़ इल्ला फी किताब मुबीन। जमीन और आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं है जिसे अली ना जानता हो, इल्ला फी किताब मुबीन, जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। किताब मुबीन है, किताब मुबीन, किताब मुबीन। अब जब कह दिया तो किताब मुबीन से मुराद अली। तो अली जानता है कि खुश्की में क्या है, अली जानता है कि तरी में क्या है, अली जानता है कि कौन सी चीज जाहिर है, कौन सी चीज पोशीदा है। अली जानता है कि बड़ी से बड़ी शय क्या है, छोटी से छोटी शय क्या है। लफ्ज बदल दूं, अली जानता है कि ये बुलंद कामत कौन है और ये छोटे कद का कौन है। अली जानता है कि बुलंद कामती किसे कहते हैं और पस्ता कामती किसे कहते हैं। कायनात में कोई बड़ी से बड़ी शय ऐसी नहीं, कोई छोटी से छोटी शय ऐसी नहीं ये जैसे अली ना जानता हो। अब भाई बात यह है कि आप कहेंगे कि ये तो आपने एक मासूम की तफसीर बयान कर दी, दलील क्या है? दलील क्या है? दलील एक लफ्ज में है, एक लफ्ज में, वो लफ्ज आपके पास है। दलील क्या है? सलोने। सलामत रहें आप। दलील सलोने। सिर्फ ये नहीं कहा कि मस्जिद कूफा के मुतालिक जो पूछना हो पूछ लेना। सलोने, जो सवाल आए मुझसे पूछना। अली जानते हैं कयामत तक किसके जहन में क्या सवाल उभर सकता है। अली जवाब जानते हैं और अली कह रहे हैं सलोनी, यानी मेरे पास गैब का इल्म भी है, मेरे पास छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी शय का इल्म है। मैं जानता हूं खुश्की में क्या है, तरी में क्या है। और मासूम कह रहे हैं किताब मुबीन से मुराद अली। दलील लीजिए, कुरान से दलील। तैयार है सुनने के लिए? कुरान से दलील। हामीम, सूरह हामीम, वो सूरह हामीम दुखान, अब ये सूरह हामीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। जरा इसका भी तो तर्जुमा हो जाए। हामीम वल किताबिल मुबीन। ये वल क्या है? कहा भाई जहां वल आता है इसका मतलब है अल्लाह कसम खा रहा है। जी है, सलामत रहे आप। कहा जहां लफ्ज वल आ जाए, वल्ला, तो अल्लाह कसम खा रहा है। खुश हो जाओ, आखिरी आदमी तक कम से कम हाथ उठा के बताइएगा। अब तो तर्जुमा कर लो ना, हामीम, मुझे अली की कसम।
तवज्जो, जब मासूम ने तर्जुमा किया तो अब हक है ये लफ्ज वही रख दें जो मासूम रखना चाह रहे हैं। वल किताब मुबीन, हमें अली की कसम, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हामीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तर्जुमा क्या होगा? हामीम, ए मोहम्मद हमें अली की कसम। हमें अली की कसम, क्यों? इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमें अली की कसम कि हमने इस कुरान को अरबी जबान में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। अली की कसम खा के बता रहा कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया। तो ये अली की कसम क्यों खाई है? कुरान को अरबी में नाजिल करने के लिए कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। अली की कसम कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया। तो कुरान को अरबी में नाजिल करने का कसम अली से क्या राब्ता है? तो भाई बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि पैगंबर ने मेरे सामने कहा था कि अली सैयदुल अरब है। तवज्जो फरमा ली ना आपने? इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम अक्ल से काम लो, अक्ल से काम लो। अब आवाज आई व इन्नहु, देखिए क्या आयत है? हमने इस कुरान को, कुरान लफ्ज कुरान याद रखिएगा, हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। फौरन अगली आयत व इन्नहु फी उम्मिल किताबे लदैना लअलियुन हकीम। तर्जुमा कर दूं? इतने ज़हीन अफराद बैठे, और मैं बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझ जैसे कम इल्म के सामने बैठे होते हैं और मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे होते हैं। मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा लोगों को सुने हुए। खुदा इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। खुदा इनको और हाई हुई वबा और बला से महफूज रखे, इनको सेहत व तंदुरुस्त रखे। ये हमारे बुज़ुर्ग चलती फिरती दुआएँ हैं। खुदा इनका साया सलामत रखे और नौजवानों को भी खुदा सलामत रखे जैसे सुन रहे हैं। मैंने कहा पहली आयत क्या है? हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताबे लदैना लअलियुन हकीम। अल्लाह कह रहा है ये जो कुरान है ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। हाय 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 हाय, अब तो आ जाए साथ। सलामत रहें आप, जैसे आपने सुना क्या ये पूरा का पूरा कुरान जो हमने अरबी जबान में नाजिल किया है, व इन्नहु, बेशक ये कुरान, हो की जमीर कुरान की तरफ जा रही है, इन्नहु फी उम्मिल किताब है, ये पूरा का पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। यानी पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। अभी क्या तर्जुमा किया मेरे साथ में इमाम ने? उम्मुल किताब यानी अली। कुरान कह रहा है पूरा कुरान अली में है। हाय हाय हाय, चुप हो गए आप। यकीनन आपको यकीन है, लेकिन आप चाह रहे कि अगला जुमला भी कहा जाए ताकि दलील कायम हो जाए। पूरा का पूरा कुरान उम्मुल किताब में है, पूरा का पूरा कुरान अली में है। कोई कहे दलील क्या है? देखिए लफ्ज है लदैना, लाम दाल या नून अलिफ, लदैना। लदैना का मतलब होता है हमारे नजदीक, हमारे मुताबिक, हमारी निगाह में, हमारी राय में। लदैना यानी हमारे नजदीक, लदैना हमारे नजदीक। इसलिए तर्जुमा किया है कि अब लफ्ज पढ़ने जा रहा हूं। व इन्नहु फी उम्मिल किताबे, ये पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। लदैना जो हमारे नजदीक, लअलियुन हकीम, अली ये हकीम है। अली ये हकीम है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि यहां लदैना लअलियुन हकीम से क्या मुराद है। एक बार फिर कहा और बड़ी सराहत के साथ कहा यहां मुराद हमारे जद अली इब्न अबी तालिब है, हमारे जद अली इब्न अबी तालिब है। लअलियुन हकीम, वो अली जो हकीम है, वो अली जो हकीम है। अगर अभी तक किसी के पास दलील कायम नहीं हुई तो लीजिए दलील देता हूं। व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम।
सातवें इमाम का जुमला इतना मामूली नहीं है कि बस कहा और ख़त्म हो जाए, तशरीह हो रही है, तशरीह हो रही है, मासूम के जुमले की तशरीह हो रही है। व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम। इतने ज़हीन लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुशाहिदे वाले लोग बैठे हुए हैं, मुताले वाले लोग बैठे हुए हैं, दौरे कुरान किए हुए लोग बैठे हैं, आशिकान कुरान बैठे हुए हैं, आशिकान तफसीर बैठे हुए हैं। आपने रमज़ान में तफसीरें भी सुनी हैं, आप हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सूरह फातिहा के कितने नाम हैं, आप अभी अभी बैठे बैठे गिनवा देंगे। सूरह फातिहा के कई नाम है। उसका एक नाम उम्मुल कुरा भी है, उसका एक नाम फातिहा भी है, उसका एक नाम उम्मुल किताब भी है। जीते रहें, सलामत रहें आप नौजवान दोस्तों, खुदा सलामत रखे। मेरी बात पे यकीन ना है, घर जाके पढ़िएगा, जहां सूरह फातिहा की तफसीर लिखी है और जहां सूरह फातिहा के नाम लिखे कि इसका नाम सब मसानी भी है और इसका नाम फातिहातुल किताब भी है और इसका नाम उम्मुल किताब भी है, यानी किताब की असास। तो फातिहा क्या है? उम्मुल किताब। जिसके अब तक जुमला पहुंचा नहीं कि उम्मुल किताब से मुराद अली है, उसके लिए दलील। फातिहा का नाम है उम्मुल किताब। फातिहा, सूरह फातिहा, सूरह अलहम, इसका नाम है उम्मुल किताब। पूरी रात गुजर गई, सुबह की अजान हो गई। इब्ने अब्बास ने कहा अभी अलिफ की तशरीह नहीं हो पाई थी। जीते रहे, सलामत रहे आप। पहुंच गई ना हदीस। जो कुछ 114 सहीफों में है वो कुरान में है। जो कुरान में है वो सूरह फातिहा में है। जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है। जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है। जो बे में है वो नुक्ते में है और नुक्ता ही तो उम्मुल किताब यानी अली है। अब पढ़ो आयत, व इन्नहु फी उम्मिल किताब। व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम। यह पूरा का पूरा कुरान फातिहा में है और फातिहा हमारी निगाह में अली ही तो है। फातिहा हमारी निगाह में अली ही तो है। खुदा की कसम, यहां रुक जाऊं तो जुमले आ रहे हैं कि मजीद आपके हवाले करूं, लेकिन आगे बढ़ता हूं। कहा हामीम क्या है? कहा मोहम्मद। कबल किताबिल मुबीन, कहा अली। तीसरी आयत है सूरह दुखान की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़रीन। हमने इस कुरान को लैलते मुबारका में नाजिल किया। हमने इस कुरान को मुबारक शब में नाजिल किया। लैले मुबारका, लैले मुबारका, हमने इस कुरान को लैले मुबारका में नाजिल किया। उसने पूछा लैले मुबारका से क्या मुराद है? हामीम से मोहम्मद, वल किताबिल मुबीन से अली। और जैसे का लैले मुबारका से एक बार मासूम ने खड़े होके एक बार सीने पे हाथ रखे, गर्दन झुका के कहा हमारी दादी फातिमा ज़हरा। यानी कुरान जो कुछ भी है वो इन तीनों ही में है, मोहम्मद, अली, फातिमा। कहा इन्ना अंज़लनाहु, ये लैलत मुबारका जो है इसका मतलब बिन्ते रसूल, बिन्ते रसूल, हमारी दादी फातिमा ज़हरा। उसने कहा अगली आयत है फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। यहां से हकीम का हर अम्र, हकीम का हर अम्र सादिर होता है। हकीम का हर अम्र सादिर होता है, बाहर आता है, तुलू होता है, मुतफर्रिक होता है, बटता है, तकसीम होता है। फीहा, फीहा की ज़मीर जारी है लैलत मुबारका। इसी लैले मुबारका से हकीम का हर अम्र निकलता है, हकीम का हर अम्र सादिर होता है। उसने कहा ये अम्र हकीम क्या है? मासूम ने कहा अम्र हकीम से मुराद ज़हरा की नस्ल में आने वाला हर इमाम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
का एक हकीम के बाद दूसरा हकीम, दूसरे हकीम के बाद तीसरा हकीम, तीसरे के बाद चौथा हकीम, का एक के बाद एक हकीम आ रहा है। और ये सारे हुक्मा, सारे हकीम, जिन्हें वो हकीम हकीम कह रहा है, उसी के अम्र से हकीम बनते हैं, उसी का अम्र लेते हैं, उसी के अम्र वसूल करते हैं, उसी के अम्र से साहिब अम्र है। उसने कहा तशरीह कीजिए कौन कौन है, कौन कौन है। कहा कि सारा का सारा, अल्लाह अकबर। कल मैं बड़ी अहम तरीन बात आपके हवाले करूंगा, कल तशरीह आएगा वक्त से 10 बजे ठीक शुरू हो जाएगी, और मैं बताऊंगा कि ये जो तारीख़ में जो कुछ घपलेबाजी हुई है और जो इमामतों के साथ हुआ है, बड़ी अहम गुफ्तगू आपके हवाले करूंगा। और गुफ्तगू है हारून रशीद के बेटे के हवाले से, मामून के हवाले से। बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू कल हवाले करूंगा, लेकिन आज की हद तक आपको रोकता हूं और यहीं से गुफ्तगू आखिरी मरहल में दाखिल हो जाएगी। देखिए, कहा कि यहीं से हर अम्र हकीम सादिर होता है। उसने कहा कि कौन कौन है ज़रा बताएंगे। मासूम ने कहा देखिए ये है मौजू, और इसी के सुनने के लिए मैंने जहमतें दी हैं आपको। मासूम ने कहा सारा का सारा जो कुछ बयान किया है, मेरे साथ में इमाम ने कहा जो कुछ अब तक बयान किया है सारा का सारा तुम्हारी सारी आसमानी किताबों में लिखा हुआ है। अगर तुम तहरीफ ना करो तो सब सामने आ जाता है। का सारा तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी। अगर तुमने तहरीफात ना की होती और तहरीफ मजीद न करो, इसका मतलब है कि उस वक्त भी था, तो सारी चीजें तुम्हारे सामने वाज़ेह हैं। का हर अम्र हकीम, हर साहिब अम्र का नाम तुम्हारी किताबों में मौजूद है। अगर तुम यकीन करो, तुम्हारी किताबों में मौजूद है। उसने एक बार कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ये यकीन है कि आप न सिर्फ मेरा जाहिर देख रहे हैं बल्कि मेरे बातिन तक देख रहे हैं। और आपको पता है कि मैं उनमें से नहीं हूं जो आपके फजाइल को छुपाने वाले हों या उन पे पर्दा डालने वाले हों। देखिए, जुमला तो यहां तक आ गया और यहीं पे रवायत खत्म हुई है। रवायत आगे बढ़ेगी, यहां से अगली मंजलिस में कहीं ना कहीं मैं इस रवायत को कामिल करूंगा। रवायत बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प रवायत है, लेकिन आज तक यहीं रोक रहा हूं। कहा कि भाई बात यह है कि आप मुझे जानते हैं, आपकी निगाह वही है कि मेरे अंदर तक देख रही है। आपको पता है कि मैं छुपाने वालों में से नहीं हूं, मैं आपके फजाइल पर पर्दा डालने वालों में से नहीं हूं, आपके फजाइल को छुपाने वालों में से नहीं हूं, आपके फजाइल पर पर्दा डालने वालों में से नहीं हूं। थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि मैंने तौरात भी पढ़ी है, ज़बूर भी पढ़ी है, इंजील भी पढ़ी है और कुरान भी पढ़ा है। इसका मतलब है उसने कुरान में ये आयत पढ़ी हुई थी, तभी तो कहा कि मैं आपके फजाइल को छुपाने वालों में से नहीं हूं। इसका मतलब है आयत पढ़ी थी सूरह मुबारक बकरा की कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनहुमुल्लाह व यलअनहुमुल लाइनून। खुश हो जाइएगा, मुस्कुरा दीजिएगा। इसका मतलब है उसने ये आयत पढ़ी हुई थी कुरान में कि अल्लाह कहता है कि जो बातें हमने कुरान में खोल खोल कर बयान की हैं, तो ऐसी वाज़ेह बातों को जो छुपाते हैं, तो ऐसे छुपाने वालों पर अल्लाह भी लानत करता है, लानत करने वाले भी लानत करते हैं। इसका मतलब है आयत पढ़ चुका था। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और देखिए जब इमाम असर का नाम आए हमारे इमाम का, तो सबको गर्दन झुका देनी चाहिए, जैसे उन्होंने भी कहा। ये एक तरीक़ा रहा है, अब बहुत कम लोग ये करते हैं कि जब साहिब गैबत का नाम आता है तो गर्दन ऐसे झुकानी चाहिए। अभी भी उन्होंने छठे मिसरे में नाम लिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाई आपने, कुरान की आयत पढ़ चुका था, तभी एक बार कहता है मौला मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपके फ़ज़ाइल छुपा रहे हों, या ये कह दें कि अज़ान में से आपका नाम निकाल दिया जाए।
है? फीहा युफ्रगो कुल्लु अम्रिन हकीम, यहीं से हकीम का हर अम्र सादिर होता है। का सब तुम्हारी किताब में लिखा है। का कौन कौन? नाम गिनवाए। का पहला अम्र हकीम वाला मेरा जद मुस्तफ़ा, का उनके बाद का मुर्तज़ा, का उनके बाद का मुजतबा, का उनके बाद का हुसैन, का उनके बाद ज़ैनुल आबिदीन, का उनके बाद मोहम्मद बाकर, का उनके बाद जाफर सादिक, का उनके बाद का सामने बैठा हूं। आगे बढ़ता है, दस्ते अदब आगे बढ़ाता है, इमाम के हाथ चूमता है और चूम कर दो जुमले नहीं कहे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा। व अशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह की हुज्जत इस जमीन पर है। तो अब क्या कहा कि इमाम की मिसाल काबे की। इमाम कहीं नहीं जाता, तुम इमाम के पास जाओ, तुम इमाम के पास तलाश करो कि इमाम कहां है, पहुंचा दो अपने को। 1400 बरस से इस मकान को सजाए इसीलिए बैठे हैं ताकि दुनिया को बता दे कि इमाम यही मिलेगा, आना यही पड़ेगा। आना यही पड़ेगा, आना यही पड़ेगा, इसलिए कि इमाम यहां आता है। खत्म हो गई बात, कह दिया। शहाबुद्दीन ज़हरी, उस दौर का इल्म हदीस हासिल करने वाला, मौला मेरे घर शादी है, मेरे बेटे की शादी है। सैयद सज्जाद ने कहा शादियों में नहीं जाते, बादे करबला खुशी में मैं कहीं नहीं जाता। अगर घर में मेरे बाबा हुसैन का फर्श अज़ा बिछाएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो हर दौर का इमाम यही मिलेगा तुम्हें। वैसे तो हर जगह होता है, हर जगह है, ऐनुल्लाह नाज़रत फिल अर्ज़ है, लेकिन सराहत के साथ जहाँ हुसैन का फर्श अज़ा बिछता है वक्त का इमाम मौजूद होता है। तो आओ अपने इमाम को पुरसा दे दो। हर दौर के इमाम की एक ही फरियाद रही, वो एक ही बात पे रोता रहा। किस बात पे? अशाम अशाम अशाम, अजरकुम अल्लाह। पूरी ज़ियारत नाहिया में मेरे मौला ने जहाँ सारे शुहदा को सलाम किया है, वहीं बीबियों पर भी सलाम किया है, वहीं उन बेचादर वाले सरों पर भी सलाम किया है। वहीं एक जुमला कहा है कि मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ के रो रहा हूँ, आप सुन के रो रहे हैं। ना मैं पढ़ के रोने का हक़ अदा कर सकता हूँ, ना आप सुन के रोने का हक़ अदा कर सकते हैं। इमाम ज़माना किसी से सुन के नहीं रोते, वो साहिबुल अस्र व ज़मान हैं, उनके सामने ज़माना कुछ नहीं है। इमाम किसी से सुन के नहीं, बल्कि इमाम देख रहे हैं कि एक बूढ़ा बाप है जो कड़ियल जवान बेटे के लाशे पर जा रहा है। मेरे वक्त का इमाम के सामने करबला बर्पा हो रही है और वो हर मंज़र को देख कर रो रहे होते हैं। इसीलिए हर नमाज के बाद अमामा सर से उतारते हैं और हाय हुसैन कह के रोते हैं, ज़ियारत नाहिया पढ़ते हैं और गिरिया करते हैं। तो क्या इमाम को दरबार शाम याद ना आता होगा? क्या उस दरबार के मनाजिर याद ना आते होंगे? क्या उस दरबार के मनाजिर याद ना आते होंगे? ख़त्म हो गई गुफ्तगू, आपने गिरिया कर लिया है, यकीन माने ज़हरा की दुआ आप तक पहुँच चुकी है। बस सिर्फ हाय हुसैन एक बार कह दीजिए ताकि आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए और आखिरी जुमला कहने के काबिल हो सकूं। दरबार में काफ़िला तो मौजूद है ना, लुटा हुआ काफ़िला। आले मोहम्मद यानी नबी की बेटियां, नबी की नवासियां, जिन्होंने पूरी उम्मत को पर्दा करना सिखाया था, वही आज बेपर्दा भरे हुए दरबार में खड़ी हुई हैं। और किसी और ने पर्दा नहीं छीना था, किसी और ने चादरें नहीं छीनी थी, वही कलमा गो थे, वही अजान देने वाले, वही कलमा पढ़ने वाले, वही नमाज पढ़ने वाले, जिन्होंने रसूल की नवासियों के सरों से चादरें छीन ली थी। वो 20 दरबार में खड़ी हुई हैं, 20 दरबार में खड़ी हुई हैं। और यजीद एक एक का नाम पूछ रहा है, इस बीबी का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। एक बार सबका तारुफ हो गया, ख़त्म हो गई बात।
छोटे छोटी बच्चियां अभी मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, ये बच्ची बैठी है, खुदा इसके बाप का साया इसके सर पर सलामत रखे, खुदा इन बच्चियों की किस्मतों को जीता जागता मुनव्वर रखे। जिनके घर में 4 बरस की बच्चियां हैं, बस ज़रा सा एक निगाह अपने तसव्वुर में ले आओ, छोटी सी बच्ची 4 बरस की। बेटा तो बाद में पूछता है कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। जब बाप घर से जाता है तो सबसे पहले बेटी दामन को पकड़ के पूछती है, बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी साथ चलूं। बेटी और बाप की मोहब्बत ये होती है। और फिर बेटी भी ऐसी बेटी जो हमेशा बाप के सीने ही पर सोने वाली हो, उस पर क्या गुजरती होगी। तो एक बार सारी बीबियों का तारुफ हुआ। यजीद ने निगाह मोड़ के एक 4 बरस की बच्ची की तरफ इशारा किया, कहा ये बच्ची कौन है, कभी ये पंजों के बल खड़ी हो जाती है, कभी ये वापस ज़मीन पे आ जाती है। उसने कहा है बच्ची, तुम कभी पंजों के बल खड़ी होती हो, कभी ज़मीन पर वापस आती हो, क्या मामला है। कहा कि बात यह है कि इतनी जल्दी हमें बाज़ार से दरबार की तरफ लाया गया कि जब तेरे सिपाही रस्सियाँ लेकर आए हैं तो चूँकि जल्दी लाने का हुक्म था तो उन्होंने ये देखा ही नहीं कि किसका गला बंध रहा है, किसके हाथ बंध रहे हैं। कहा कि मेरी फूफियों का भी गला और मेरे भी गले में रस्सी है, जब मेरी फूफियाँ ज़रा सा बुलंद होती हैं तो मेरा गला छिलता है, मेरा गला दबता है, तो मैं पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ, पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला तोड़ने जा रहा हूँ। एक बार उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है। यह जुमला रोने के लिए काफ़ी था। है बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम सकीना है। कहा किसकी बेटी हो, मुझे बताओ। सकीना क्या जवाब दे। नन्हे से हाथ रसन में बंधे हुए हैं। एक बार बंधे हुए हाथों को ऐसे इशारा करके कहा, वो जिसका सर तेरे पास रखा है। कहा मैं उस हुसैन की बेटी हूं। क्या गुजरी होगी सकीना पर। तसव्वुर करें मुसलमान, एक 4 बरस की बच्ची के सामने उसके बाबा का कटा हुआ सर रखा हुआ है, जिसके गले की रगें भी कटी हुई हैं। एक बार कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। कहा हाँ, मैं अपने बाबा के सीने पे सोती थी, मैं उनके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। कहा अपने बाबा से मिलना चाहती हो। कहा क्यों नहीं मिलना चाहती। कहा लो। एक बार सरपोश हटाया। कहा तुम्हारे बाबा का सर ये रखा हुआ है। जैसे ही सकीना की निगाह सरे हुसैन पर पड़ी, बच्ची एक बार खड़ी हो गई और खड़े होकर तेजी से चाहती थी कि दौड़ते हुए अपने बाबा के सर की तरफ आए। एक बार यजीद ने वहीं से इशारा किया, वहीं रुक जाओ बच्ची, वहीं रुक जाओ। मैं तो जब जानूं कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता था कि तुम वहीं से बुलाओ और तुम्हारा क्या सुन रहे हैं और तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास आ जाए। सकीना ने बंधे हुए हाथों को उठाया। बच्ची ने रुखसार पर आंसू बहाते हुए कहा, बाबा मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। बाबा सकीना से मोहब्बत है तो आ जाओ। पूरा दरबार लरजने लगा। एक बार सबने देखा सरे हुसैन तश्त से बुलंद हुआ, परवाज करता हुआ सकीना की गोद में आया। सकीना ने रुखसार पर रुखसार रखकर कहा, बाबा तमाचे नीले हो गए, गोशवारे छिन गए, बाबा दामन में आग लग गई, सरों से चादरें छीन ली।